तो दोस्तों हम 7th क्लास की ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये हम कर रहे हैं चैप्टर वाइज कर रहे हैं और समरीज तैयार कर रहे हैं। वैसे तो समरीज के लिए मैं कभी सजेस्ट नहीं करता, लेकिन यदि आप रिवीजन पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो ये वीडियो देखिए। और यदि आपके पास टाइम नहीं है और किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखिए, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन जल्दी से हो जाए। ये हम 7th क्लास की कर रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये समरीज होगी, चैप्टर वाइज समरीज आएंगी, रोज आएंगी, ठीक है। और फिर आप समरीज देखने के बाद हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व कीजिए तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि हमने जो क्वेश्चन बनाए हैं वो रिवीजन पर्सपेक्टिव से बनाए हैं वेबसाइट पे अपनी, तो आपको बहुत बेनिफिट करेगा वो, ठीक है। दोस्तों चैप्टर 1 करेंगे, इन्वायरमेंट का वाला चैप्टर हमारा, ठीक है। बात करते हैं कॉम्पोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। कॉम्पोनेंट कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है आपका नेचुरल, एक होता है ह्यूमन मेड, ठीक है। नेचुरल कौन कौन से होते हैं? नेचुरल जो नेचुरली आए हुए, जैसे कि आपका लिथोस्फीयर जिसे हम लैंड कहते हैं, एटमॉस्फेयर जिसे हम एयर कहते हैं, और हाइड्रोस्फीयर जिसे हम वाटर कहते हैं, और लिविंग थिंग्स बायोस्फीयर को कहते हैं, ठीक है। ह्यूमन मेड, बिल्डिंग पार्क जो भी ह्यूमन बनाते हैं उसे ह्यूमन मेड कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इन्वायरमेंट किसे कहते हैं, ठीक है। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसके चारों ओर जीवन जीने के लिए कोई भी चीज़ चाहिए, उन सबको मिला के क्या बनता है? एक इन्वायरमेंट बनता है, ठीक है। इन्वायरमेंट कंपोनेंट किसका है? नेचुरल का और ह्यूमन मेड फेनोमेना का। और नेचुरल इन्वायरमेंट किसे कहते हैं? बायोटिक और अबायोटिक कंडीशन को, जो भी अर्थ पे है, ठीक है। अर्थ पे बायोटिक अबायोटिक कंडीशन है, उसी को हम नेचुरल इन्वायरमेंट कहते हैं, ठीक है। बायोटिक किसे कहते हैं? कोई भी लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉरी, जैसे प्लांट, एनिमल। अबायोटिक नॉन लिविंग एलिमेंट्स जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, स्कूल्स, ठीक है, जो चीज़ें सांस नहीं ले सकती है। बात करते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट की, ठीक है। देखिए नेचुरल इन्वायरमेंट किस किस से मिलकर बनता है? तो लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल, ठीक है। लिथोस्फीयर किसे कहते हैं? लिथोस्फीयर क्या है? एक इर्रेगुलर सरफेस है। इर्रेगुलर सरफेस मतलब कि बिल्कुल प्लेन नहीं है, ठीक है। कहीं आपको ऊबड़ खाबड़ मिलेगा, कहीं आपको पानी मिलेगा, कहीं आपको, है ना, आपको माउंटेन मिल जाएंगे, प्लेटो मिल जाएंगे, कहीं प्लेन मिलेगा, कहीं वैली मिलेगा। तो इसको कहते हैं लिथोस्फीयर, ठीक है। जो सर का जो सरफेस है बहुत कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब कि बहुत तरह की चीज़ें इस पर, ठीक है। और इसमें 3 मेन कंपोनेंट है जो यहाँ मिलते हैं, ओवरलैप करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन है जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसे कहते हैं लिथोस्फीयर, ठीक है। लिथोस्फीयर क्या है? सॉलिड क्रस्ट है, या आप यूँ कहें कि बहुत ठोस सतह है अर्थ का। अर्थ है ये, ठीक है। इसका जो ठोस सतह होगा वो लिथोस्फीयर है, ठीक है। और ठोस सतह कहाँ होगा? टॉप पे होगा, ठीक है। लिथोस्फीयर बनते हैं रॉक से, बनते हैं मिनरल्स से बनते हैं। और इन सबको कवर किससे किया जाता है? तो एक मिट्टी की पतली सी चादर होती है, उन सब से कवर किया जाता है, ठीक है। लैंड फॉर्म कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो एक तो कॉन्टिनेंट में मिल जाते हैं और ओशियन फ्लोर पर भी मिलते हैं लैंड फॉर्म, ठीक है। लिथोस्फीयर हमें क्या प्रोवाइड करता है? जो भी चीज़ आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हो वो लिथोस्फीयर प्रोवाइड करता है। फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए लैंड, फिर ह्यूमन सेटलमेंट, ठीक है। लिथोस्फीयर क्या है? मिनरल का सोर्स है, ठीक है, मिनरल भी निकलते हैं। लिथोस्फीयर नंबर ऑफ प्लेट्स में टूटे हुए हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर क्या किसे कहते हैं? वाटर को कहते हैं, ठीक है। अर्थ पे जो है, अर्थ का सरफेस जो है सबसे ज़्यादा एरिया किससे घेरा हुआ है? तो वाटर ने ही घेरा हुआ है, जिसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप से वाटर बॉडीज होते हैं, जैसे रिवर हो गया, लेक्स हो गया, सी हो गया, ओशियन हो गया। पानी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बहुत ज़रूरी है, ये हमें पता ही है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सी वाटर का जो लेवल होता है वो हर जगह बराबर होता है, ठीक है। और जो लैंड को जो हम मापते हैं वो कहाँ से मापते हैं? सी के लेवल से नापते हैं हम लैंड को,
ठीक है, और उस पॉइंट को क्या कहते हैं, जीरो कहते हैं। जैसे कि सी का लेवल ये है, लैंड आपका ये है। अब इन दोनों के बीच में लैंड को मापने के लिए हमें इन दोनों का मेजर करना होगा, तो इसको हम जीरो कहेंगे, इस वाले पॉइंट को। एटमॉस्फेयर क्या है, मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का जो कि अर्थ के चारों ओर रहती है, ठीक है। एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर एक हवा की एक पतली सी परत है जो अर्थ के चारों ओर रहती है, ठीक है। एटमॉस्फेयर क्या करता है, ह्यूमन को किससे बचाता है, स्कॉर्चिंग हीट से बचाता है सन की, ठीक है। एयर क्या है, एयर जो है इंटीग्रल पार्ट है अर्थ का, ठीक है, अर्थ से अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। और जो 99% है ना एयर का, वो अर्थ से जो लैंड होता है उससे 32 किलोमीटर तक के बाहर के बीच में रहता है, ठीक है। 99% एयर, ठीक है, ठीक है। और जो जो पृथ्वी का जो ये पृथ्वी है, ठीक है, इसके चारों ओर एयर है। तो ये एयर किसकी वजह से रुका होता है, तो ये आपको ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से रुका रहता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर हमें किस से बचाता है, जो हार्मफुल रे होती है उनसे बचाता है, स्कॉचिंग हीट से बचाता है। एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, नंबर ऑफ गैसेज होते हैं, डस्ट होता है, वाटर वेपर भी होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, वाटर वेपर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। देखिए जब एटमॉस्फेयर में कुछ चेंजेज आता है ना, उसकी वजह से वेदर में चेंज आता है, फिर क्लाइमेट में चेंज आता है, ठीक है। देखिए जो गैस का जो प्रोपोर्शन होता है वो हम जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे चेंज होता रहता है, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे चेंज होता रहेगा, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन जो है 120 किलोमीटर के पार हमें मिलने में कठिनाई हो जाती है, ठीक है। O2 हमें मिलता नहीं जल्दी से, प्रॉब्लम आने लगती है सांसों में। वैसे ही ऑक्सीजन की तरह ओजोन है, ओजोन हमें कहाँ तक मिलता है, 10 से 50 किलोमीटर के दायरे में मिल जाता है, ठीक है। जो कि फ़िल्टर करता है अल्ट्रा वायलेट रे को या सूरज की गर्मी को या कोई भी, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रे से बचाता है हमें, और उधर पृथ्वी अर्थ पे आने से रोकता है। कौन रोकता है, ओजोन रोकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि परमानेंट गैसेज कौन से एटमॉस्फेयर में, तो होता है नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, आर्गन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन होता है, हीलियम होता है, क्रिप्टो होता है, जिनोन होता है, हाइड्रोजन होता है, ठीक है। और ऊपर के चार याद कर लीजिए कि सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है 78.08%, फिर आपका ऑक्सीजन होता है 20.95%, फिर आपका होता है आर्गन 0.93%, फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड 0.036, ठीक है। यहाँ तक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देखिए आर्गन एक नया नाम है, मतलब नाम नया नहीं है, मतलब कि हमें लगेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड हम रोज़ सुनते रहते हैं, तो हमें लगता है कि कभी क्रोनोलॉजी में आएगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के बाद आएगा, नहीं, लेकिन आर्गन आ जाता है बीच में, ठीक है, ये ध्यान रखना। बायोस्फीयर किसे कहते हैं, देखिए ये लैंड हो गया, ये वाटर हो गया, ये आपका एयर हो गया, ठीक है, ठीक है। इस पॉइंट को बायोस्फीयर कहेंगे जहाँ ये तीनों मिल जाएंगे, ठीक है। भारत में क्या है, जो बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन है उसे लीगली प्रोटेक्टेड किया गया, किसके द्वारा, बायोस्फीयर रिजर्व के द्वारा, नेशनल पार्क के द्वारा और सेंचुरी के द्वारा, ठीक है। कहीं भी भारत सरकार को लगता है कि भाई ये बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन है, तो उन्हें इन तीनों में डाल के एक प्रोटेक्शन मिल जाता है, ठीक है। नेशनल पार्क में, सेंचुरी में डाल के या बायोस्फीयर रिजर्व में डाल के उन्हें एक प्रोटेक्शन मिल जाता है, कानून के दायरे में आती है, ठीक है। तो अदर प्लेसेस से ज़्यादा इसको फिर इम्पोर्टेंस दिया जाता है। एक बार इसे पढ़ लेते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व भारत में 18 है, ठीक है। पन्ना मध्य प्रदेश में, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, मानस आसाम में, डिब्रू सिकवा आसाम में, नौकर्क मेघालय में, सिम्पलीपाल उड़ीसा में, नंदा देवी उत्तराखंड में, कंचनजंगा सिक्किम में, सुंदरवन वेस्ट बंगाल में, शेषाचलम आंध्र प्रदेश में, अगस्त्यामाला कर्नाटक तमिलनाडु केरल में, ठीक है, नीलगिरी तमिलनाडु केरल में, गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है, तमिलनाडु में, ग्रेट निकोबार कहाँ है, अंडमान निकोबार आइलैंड पे, कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश में, पाँचमरही मध्य प्रदेश में, अचनामक अमरकंटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, कच्छ गुजरात में, ठीक है। तो आप इस चैप्टर के MCQ भी करिए हमारे चैनल पे जाके। धन्यवाद।